श्रीमद् देवी भागवत पुराण। शुकदेव जी की कथा। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु वट वृक्ष के पत्ते पर सो रहे थे। उनका मन आश्चर्य रूपी समुद्र में डूब रहा था। उनकी ये दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर बोली, विष्णु तुम विस्मय विमुग्ध क्यों हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव के कारण तुम मुझे पहचान पाने में असमर्थ रहते हो। तुम सगुण परब्रह्म हो, उसी प्रकार मैं भी सगुण शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि रूपी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वह संपूर्ण संसार की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पहले मैंने आधा श्लोक सुना है। ये रहस्य भरी वाणी किसके मुख से निकली है? महालक्ष्मी जी बोली, विष्णु सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। महाभाग तुम जान लो, इन्हीं निर्गुण भगवती ने जे आधा श्लोक कहा है। इस परम पावन देवी भागवत पुराण समझो। महालक्ष्मी के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर अपने हृदय में सदैव के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी जब राक्षसों से डरकर उनकी शरण में पहुँचे, तब श्री विष्णु ने घोर युद्ध करके मधु और केटव राक्षसों का अंत किया। फिर वह आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। विष्णु जी को जप करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से पूछा, जगदीश्वर, सभी देवताओं के आप आराध्य देव हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, भगवती की चित शक्ति से तुम, मैं और समस्त संसार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं का जप करता रहता हूँ। व्यास जी ने बताया, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहाँ पर उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र नारद को इसे याद कराया। नारद जी ने इस श्लोक को मुझे सिखाया। इसके बाद मैंने 12 शब्दों में विशुद्ध रूप से इसकी व्याख्या की। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं दोनों को सुख प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है तथा आयु को बढ़ाने वाला तथा पुत्र एवं पौत्र प्रदान करने वाला है। ये धर्मात्मा संत मेरे शिष्य हैं। इस मंगल में पवित्र पुराण का अध्ययन तुम्हारे साथ ही करेंगे। सूत जी ने बताया। इस प्रकार कहकर व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी तथा मुझे देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया, परंतु सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, पुत्र, तुम निरंतर चिंतित क्यों दिखाई देते हो? यदि तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही है तो तुम मिथिलापुरी में जाकर जनक जी के पास चले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ राजा जनक, जो बड़े सत्यवादी हैं, वह तुम्हारे अज्ञान दूर करने में समर्थ रहेंगे। हे पुत्र, तुम उनके पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर सकते हो। सूत जी ने बताया। व्यास जी की इस प्रकार समझाने पर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास के चरणों में अपना शीश झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तेज गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ वाहन हो। उन्हें मार्ग में अनेक समृद्धशाली देश, वन, तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित जजमान, यज्ञोपवास करते योगी, वानप्रस्थी, सूर्य के उपासक, शिवजी के उपासक, विष्णु के उपासक, शक्ति के उपासक मिले। इन सबसे मिलते हुए सुखदेव जी मिथिलापुरी पहुंच गए। धन दान से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में पहुंचने पर उन्होंने देखा समस्त प्रजा सुखी है और सब जगह सदाचार का पालन हो रहा है।